आप सभी का स्वागत है और आज हम जानने वाले हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में अंतर, इनके जो कार्य है इनके बारे में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या ये देखते हैं। पहले व्हाट इज पब्लिक सेक्टर, व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, वांटेज डिसवांटेज प्राइवेट और पब्लिक के दोनों चीज़ें हम पढ़ेंगे। और इसमें पढ़ेंगे कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर इंडियन इकोनॉमिक्स को कैसे ये फर्क पड़ता है, इंडियन इकोनॉमिक्स में कैसे इनका रोल पर फर्क पड़ता है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं कि पब्लिक सेक्टर होता क्या है। व्हाट इज पब्लिक सेक्टर? द पब्लिक सेक्टर क्या है? द पब्लिक सेक्टर इज द प्रोटीन ऑन of an economic system that is controlling by national, state और local government। जो पब्लिक सेक्टर में है वो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट का राज होता है या फिर कोई उसके मालिक होते हैं और अपने हिसाब से या अपने लोगों को बेनिफिट के लिए वो कंपनी को इकोनॉमिक जिससे लोगों की भलाई के लिए पैसा कमा सके उसके लिए ये कार्य करती है। द कंपोजिशन इज मोस्ट कंट्रीज इन इंक्लूडिंग डिफेंस, पब्लिक हेल्थ और पब्लिक एजुकेशन इज। और वो जो क्या करती है कि ये उस फायदे के लिए सुरक्षा, पब्लिक हेल्थ और पब्लिक एजुकेशन पर खर्च करती है, मतलब इस पर कार्य कर रही है ये। द मेन इंटेंशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विस एंड प्रोटेक्शन टू द सिटीजन। तो इसका जो मेन इंटेंशन है, मतलब इसकी जो कहेंगे कि जो उद्देश्य है, विजन है, वो क्या है? पब्लिक लोगों को अच्छी क्वालिटी की सर्विस दे और अच्छे प्रोडक्ट लोगों को दे। अब इसमें कुछ एग्जांपल है, जैसे सेल। सेल क्या है? सेल एक स्टील कंपनी है जो गवर्नमेंट की है, और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ये भी एक, और कोयल इंडिया, ये तीनों एग्जांपल है पब्लिक सेक्टर का जो गवर्नमेंट की है। अब ये गवर्नमेंट पब्लिक ये, हालांकि आप लोगों ने सुना होगा कि सभी प्राइवेट सेक्टर, सभी प्राइवेट में इंक्लूड होने वाले हैं, सारे काम प्राइवेट सेक्टर वाले करेंगे, बट ऐसा नहीं है। पब्लिक क्योंकि ये चीज़ें जब प्राइवेट में आएगी तो काफ़ी महंगे हो जाएंगे। ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो सरकार अपने पास रखी है जिससे लोगों का हम विकास कर सके, और उसके ग्रो के लिए हमें पैसा चाहिए, तो कुछ ये काम करते हैं जिससे उसके पैसा कमा सके और लोगों को विकास में कर सके। प्राइवेट सेक्टर, what is private sector? The private sector is part of country economic system. It is run by individually of group of individuals। तो ये क्या है कि कंट्री के जो इकोनॉमिक्स है, जो इकोनॉमिक जो जीडीपी होते हैं उसके अंदर उसको रन करने में इनका भी एक छोटा सा बहुत बड़ी भूमिका होती है। द मोस्ट प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन रन विथ द इंटरनेक्शन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या करते हैं कि उनका जो मोटिव होता है, जैसे गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर में था उनका मोटिव था लोगों को सुरक्षा प्रदान कराना, उनके लिए एजुकेशन की व्यवस्था कराना, बट इसका मोटिव होता है सिर्फ एक, और वो होता है प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, पैसा कमाना सिर्फ अपने बिजनेस से। द कैपिटल आर अरेंज बाय द ओनर। इसमें क्या है कि जो कैपिटल है इसमें अरेंज जो उसका ओनर होता है बिजनेस का वो खुद ही करता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं है, उसमें हम लोगों का पैसा होता है। इट इज़ मैनेज विदाउट एनी गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन। इसमें क्या है कि जो इसमें किसी तरह का गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है, ये अपने दम पर चलाते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देने वाला हूँ टाटा का। जो टाटा है आपको पता है, टाटा काफ़ी, टाटा कार, टाटा स्टील, टाटा नमक, आप हर चीज़ यूज़ कर रहे होंगे टाटा का। तो ये टाटा है जो काफ़ी प्रोडक्ट बनाती है, ये एक प्राइवेट सेक्टर है, और आईसीआईसीआई बैंक भी प्राइवेट है। अब रोल क्या है इनके, हम रोल के बारे में जानते हैं। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो इसका रोल क्या है देखते हैं। पब्लिक सेक्टर हेल्प इन रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में फ़ायदा करता है। टू अर्न रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या है कि ये जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर
प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है और कमाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो ये क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, तो जो यहाँ है, जो हमारे देश की ज़रूरत चीज़ें क्या है, जैसे किसान है या फिर उनको ये डेवलप करने का जो जिससे हम हमारे इकोनॉमिक्स को प्रॉफिट पहुँच सके, उसको ये डेवलप करने का कार्य करता है। टू एक्ट एज इफेक्टिव कंपटीशन टू अदर प्राइवेट सेक्टर। ये क्या है, ये प्राइवेट सेक्टर से कंपटीशन भी करता है और उनको काफ़ी इसके फ़र्क भी पड़ता है। कई बार वो चीज़ अपनी मनमानी करने लग जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो पाता और ये उनको समझ सिखाने के लिए कुछ इस तरीके से करता है। फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉय इन द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटरी डिफेंस सिटी से। तो ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट भी, रोजगार भी प्रदान करता है। हालांकि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि जब इलेक्शन आते हैं तो हर सरकार की एक योजना होती है जिसमें कहा जाता है कि हम इन लोगों को इतना रोजगार देंगे, हम इतनी जॉब पैदा करेंगे, वो पब्लिक सेक्टर में आता है। अब आते हैं रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का इसमें रोल क्या है, तो प्रोवाइड एडिक्यूट कंपटीशन। तो इसे क्या है कि कंपटीशन बहुत होते हैं इनमें, प्राइवेट में। ये टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारे अवसर प्रदान करता है और रोजगार भी। और रिडक्शन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, तो इसमें ना बराबर का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं, उसमें टोटली राजनीतिक दलों का इंटरफेयर होता है। टू इनकेज द स्टैंड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, और इन केस द नंबर ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इनमें क्या होता है कि ये जो इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द इंडिया, की प्राइवेट सेक्टर का होता है कि अपने कंपनी अपने ब्रांड को लोगों के बीच में काफ़ी यूज बड़ा नाम करे और इंक्रीज करे, लोगों अपने अंदर मतलब अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने और लोगों को खींच सके। अब आते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो एडवांटेज ऑफ पब्लिक सेक्टर, इन केस इन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। तो इसके क्या एडवांटेज क्या है कि इंक्रीज मतलब ये एम्प्लॉयमेंट को रोजगार पैदा करता है और रोजगार देता है। और गवर्नमेंट अर्निंग, इसके अंदर क्या है कि इससे सरकार के भी राजस्व में बढ़ोतरी होती है। रूरल डेवलपमेंट, जैसे गांव के एरिया है तो इसके अंदर विकास भी काफ़ी होता है। हालांकि आपने पहले देखा होगा कि कई गाँव में पानी और सड़क बिजली की सुविधा नहीं थी, बट अब है, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी सेक्टरों में इन्वेस्टमेंट किया है, पैसे लगाए हैं, वहाँ से बेनिफिट लिए है और उस पैसे को सोशल वेलफेयर में यूज़ करती है। नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम टैक्स के थ्रू भी आती है। जैसे जो भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, हम जितने भी टैक्स पेयर होते हैं वो क्या करते हैं, देश में अपनी भागीदारी से ही देश का विकास करते हैं। सोशल ऑर्डर का मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर पब्लिक सेक्टर में अपना उसमें रोल निभाते हैं। डिसवांटेज ऑफ पब्लिक सेक्टर, अब इसके अंदर पब्लिक सेक्टर के अंदर जो डिसवांटेज है वो क्या है, पॉलिटिकल इंटरफेयर, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। इनफिशिएंटी मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है जो उसको सुचारू रूप से लागू करने या चालू रखने के लिए वो सही तरीके का नहीं है। इसमें बहुत मात्रा में करप्शन है। इसमें जो डिसीजन लेने की जो शक्ति है बहुत धीमी है। और ये आते हैं अब प्राइवेट सेक्टर क्या है, एडवांटेज ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, ये हेल्पफुली है डेवलपमेंट के लिए, ये फास्ट डिसीजन लेता है
और इसमें पॉलिटिशियन का भी बहुत कम मात्रा में इंटरफेयर होता है। और इसके अंदर काफ़ी हायर एजुकेटेड लोग होते हैं जिनकी स्किल हो काफ़ी अच्छी होती है। मैनेजमेंट करने का तरीका गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर से काफ़ी अच्छा होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये छोटा रिसोर्स है, इसके अंदर जो है सोशल वेलफेयर कम होते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्यूजन अमंग ओनर्स, ये जो है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, इसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो ये थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर की कमियाँ हैं। अब आते हैं परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया इकोनॉमिक्स, कि इंडिया इकोनॉमिक्स में पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो जो पब्लिक सेक्टर में ये ग्रोथ करती है, ये जो एक्टिविटीज़ है, रेंज ऑफ पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज़ है, इसमें इकोनॉमिक्स कंट्रीब्यूशन है कि इकोनॉमिक्स कंट्रीब्यूशन में काफ़ी अपना योगदान। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है, जो बाहर से पैसे कमाना और लोगों का इसमें भागीदारी, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनमें लोगों का ज़्यादा भागीदारी होता है। अब आते हैं इंडिया इकोनॉमिक्स में प्राइवेट सेक्टर के परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल रेफर्स लीड टू मोर इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन कंपनीज इन इंडिया। तो जो बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्टमेंट होती है वो फॉरेन की वो इंडिया में, तो जिससे देश की काफ़ी अर्थव्यवस्था में फ़ायदा पहुंचता है। टेक्नोलॉजी का हम काफ़ी अच्छा उपयोग करते हैं। इसमें जो है जो प्राइवेट जो सेक्टर है ये अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कराती है कंपेरिजन पब्लिक सेक्टर। जो इसमें इंक्रीज द डिमांड ऑफ पीपल बाय इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस। कंक्लूजन अब आता है कि इतना कुछ हो गया तो इसमें सही कौन सा है, गलत क्या है, और तो कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन किसी भी चीज़ की कंक्लूजन उस पर निर्भर करती है कि वो बेस्ट है या फिर नहीं। द प्राइवेट सेक्टर वेयर स्टैंडर्ड लॉन्ग बैक बट इज नॉट बिकॉज पॉलिसी मेक फंड कंक्लूजन यूरोन्स फॉर द इश्यूज सुपरियरिटी। जो प्राइवेट सेक्टर है वो शुरू होती है बट लंबी समय तक चलेगी नहीं चलेगी उसकी पॉलिसी पर होती है, और जब बंद होगी दोबारा आ पाएगी नहीं आ पाएगी ये भी उसके ऊपर डिपेंड होता है। द पब्लिक सेक्टर इंस्पेक्टर्स ऑफ द डिफेंस ऑफ द डिवीजन फोर्स ऑफ द सेक्टर इन द इनकम बीच कोडिस में द इंडियंस टू डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड फंड मेंटेनेंस टू द प्राइवेट सेक्टर। Private sector is the superior in the terms of efficiency and cost. Greater competition leads more employment or more innovation products. The private and public sector have worked together development economics condition both are equally responsible for it. तो इन दोनों में सिर्फ कुछ बातें हैं एक जैसी है, जिसे देखते हैं क्या है। पहला कि ये दोनों प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है, दोनों जो पैदा करती है, और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये दोनों ही देश के विकास में अपना अहम भूमिका निभाती है, इसकी सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों अब कुछ भी क्वेश्चन हो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर से लेके और इनके रोल से तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।